आज वापस शुरू कर रहे हैं समीकरण का, ठीक है। चैप्टर वापस शुरू कर रहे हैं और हम शुरू से बेसिक से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि दो चरों में युगपत रैखिक समीकरण के हल की बीजीय विधियां। ये जो है दो चर वाले जो युगपत समीकरण होते हैं उसके बनाने के टोटल 5 विधि हैं, जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। आज जो है हम लोग इस पांचों विधि को एक एक करके बारीकी से समझेंगे कि नाम अलग है तो बनाने का तरीका भी अलग होगा। एक ही क्वेश्चन को आप इन 5 तरीकों से बनाएंगे और आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम पहले लिख लिए हैं, इसी दोनों क्वेश्चन को तुलनात्मक विधि से हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हल करना है, लिख देते हैं यहाँ पे तुलनात्मक विधि, ठीक है। नंबर 1 2 क्वेश्चन हम हल करके बताएंगे, ठीक है। बाकी का जो भी क्वेश्चन आप मिलेगा प्रैक्टिस के लिए उसको आपको खुद करना होगा। अब सबसे पहले तो नाम को समझिए। तुलनात्मक यानी कि तुलना करना, एक समीकरण का दूसरे समीकरण से क्या करना है, तुलना करना। कैसे तुलना करेंगे वो देखिए। कौन बतिया बोल रहे मुड़ी नीचा करने के साथ कैसे बैठे? थोड़ा साइड हो जाओ ना, दिक्कत हो रहा है। तुम लंबे हो, इसको इधर बिठाओ, तुम इधर बिठाओ, खड़े हो जाओ, तुम इधर आ जाओ, इसको उधर बिठाओ, साइड मुंडी नहीं हटा सकते तो पूरा देख हटा दो, दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, देखो उसको, ठीक है। तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैं अभी आपको बताया ना, एक समीकरण का दूसरे समीकरण से क्या करना है, तुलना करना है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7x माइनस 15y बराबर 2। ये क्या हो गया, समीकरण 1। x प्लस 2y बराबर 3। ये क्या हो गया, समीकरण 2। चलिए अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 ये है, इसमें 7x बराबर 2, माइनस 15y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 15y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15y। अब बटे में 7 गुना में है तो भाग में हो जाएगा। एक x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से समीकरण 2 से यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 से। किसको इतना खांसी हो रहा है, की बात चंदा, ज्यादा मिठाई खा ली है, कोई बात नहीं, खांसो खांसो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 3। अब यहाँ पे 2y बराबर 3 सॉरी मिस्टेक, x का वैल्यू निकाले ना तो x बराबर लिखेंगे 3। 2y प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y। ओके, x के नीचे कोई नंबर नहीं है तो भाई इसमें हम बटा तो डाल ही नहीं सकते, और ये नहीं है तो डालेंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ से मेन काम शुरू होगा। अब तुलना करो इस समीकरण का इस समीकरण से। सबसे पहले इसको लिख लो, 2 प्लस 15y बराबर 7। अब बराबर का चिन्ह देके लिख दो 3 माइनस 2y। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो नहीं कुछ है तो मान लीजिए कि 1 है, मान लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो 1 है। अब इसको क्रॉस गुना करना है आपको, क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। चलिए हम गुना यहाँ साइड में करते हैं। 1 से इसमें गुना करेंगे, यानी कि 1 से कोई भी अगर गुना करिएगा तो सेम नंबर आ जाएगा। 2 प्लस 15y भी रहने दीजिए, ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए। फिर ये 7 से इसमें गुना करना होगा, तो ऐसे 7 से गुना कर दीजिए 3 माइनस 2y में, ठीक है। अब चलिए गुना करके यहाँ पे लिख लीजिए 2 प्लस 15y बराबर 7 से 3 में गुना करिएगा कितना होगा, 7 21। अब माइनस 7 से 2 में गुना करिएगा कितना होगा, 7 दूना 14y। अब देखिए यहाँ पर एक y का नंबर है, इधर एक सिंपल नंबर है, तो y वाले को इधर ले आइए, इस नंबर को उधर लेके चले जाइए, सिंपल सी बात। 15y माइनस 14y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 14y। 21 का 21 है, 2 यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। 15 और 14 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 29y। अब बराबर 21 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 19। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, 19/29।
यानी कि y की वैल्यू आ गई कितना 19/29। तो अभी एक ही वैल्यू आई है y की, x का नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, x की वैल्यू भी पता करना होगा ना। अब x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, सिंपल सा बात है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप इसको कई तरीके से, मतलब इसमें कई सारे ऑप्शन है जिससे आप y का वैल्यू निकल गया तो x का निकाल सकते हैं, और x का वैल्यू निकल गया तो y का निकाल सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे x की जो वैल्यू आई थी वो समीकरण 3 था, यहाँ पर जो x की वैल्यू आई थी इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है। और इस y के मान को 1 2 3 4 कोनों में डाल दीजिए, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप क्या करिए, इस y के मान को पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम y के मान को समीकरण 1 में डाल देते हैं, सिंपल सा बात है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जो चीज करना होगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए रखेंगे समीकरण 1, ये है हमारा 7x - 15, y के जगह पे गुना देके लिख देंगे 19/29 और बराबर में 2, ठीक है, हो गया सिंपल। अभी यहाँ पे देखो ये कटने वाला तो है नहीं, कटने वाला रहता तो हम काट देते, लेकिन नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो 7x माइनस 19 को 15 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 × 135 के 5 हासिल 13, 15 इकाई 15 13, 15 10 25 3 28, 285/29 अब बराबर में 2, ठीक है। अब देखो ये माइनस में है, सिंपल नंबर, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा 7x बराबर 2, आई माइनस है तो हो जाएगा प्लस 285/29। अब चलो इसको बटा का जोड़ बना लेंगे, बन जाएगा। चलो तो यहाँ पे 7x = इसको बटे का जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा 29, 29 दूना 9 दूना 18 के 88, 1 2 दूना 4 1 5 58 प्लस 285। अब क्या करिए, इसको ऐड करके लिख दीजिए, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 5 13 14 के 4 हासिल 1 2 1 3, 343/29, ठीक है। सिंपल यहाँ पे जो नंबर निकल गया क्या हो गया, 7x बराबर 243/29, सॉरी 343 है ना, 343/29। अब x का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर 7 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। चलिए वही काम करते हैं, x बराबर 343/29, आई गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, नीचे गुने से कर देंगे। अब देखिए कि क्या ये कट रहा है ना, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34 6 7 9 63 49, ठीक है। कितना हुआ 49 ऊपर बचा, नीचे 29 बच गया। x की वैल्यू कितना निकल के आया 49/29, यानी कि x = क्या हो गया 49/29। ये हो गए आपके आंसर, x की वैल्यू y की वैल्यू भी निकल गई और x की वैल्यू भी निकल गई। बात समझ में आया।